नर नारी पर अपर मानव समाज है, यदि सबसे पूछा जाए कि आपको चाहिए क्या, और जितना व्यवसाय हो रहा है, जितना नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, अनेक प्रकार के जो धंधा व्यवसाय चल रहा है संसार के अंदर में, इसका मूल कारण क्या है? तो सब लोगों ने यही उत्तर दे सकते हैं कि ये सब काम हो रहा है सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने के लिए। परंतु सुख शांति प्राप्त होता नहीं। सुख शांति का प्राप्त करने का एक ही अवसर है संत महात्माओं के संग। जो संत महात्मा अभी हमारे महंत साहब संतों के विषय में परिभाषा दिए, जो सब कुछ अपना त्याग करके बाहर से भीतर से संपूर्ण अहंकार को नष्ट कर दिया, जिसके अंदर में थोड़ा भी किसी प्रकार का भाव नहीं रहा, वही संत होता है। मात्र कपड़ा लगाने से संत महात्मा नहीं होते हैं। आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार, आप लोगों ने इस पर बहुत अच्छी चर्चा सुनी कि अपने अंदर के संपूर्ण अहंकार, संपूर्ण कामना, संपूर्ण वासना, जहां तक मन के चाल है, सबको हटा करके अपना स्वरूप में शांत, जैसे आप लोगों ने इस बदियाबाद में बैठे हुए हैं, सदगुरु विशाल साहब ने पूरा बस्ती छोड़ करके यहां उन्होंने अपने आप का तपस्या किया। ऐसे संत के संगति, ऐसे संत के विषय में मैं कह रहा हूं कि ऐसे जो अपने अंदर में शांत तृप्त हो गया, वो दूसरे को भी शांत कर सकता है। जो अपना घर में आग लगा करके जला दिया है, वो दूसरे के घर को क्या बचा सकता है? जो अपना बचाया है वही दूसरे को बचा सकता है। तो ऐसे संत महात्माओं के संगत करने से क्या होगा? तो हमें सुख और शांति प्राप्त होगा। इसलिए साहब ने कहा कि संगत कीजिए साधु की। साधु की संगति करने से सुख और शांति प्राप्त होगा। शांति प्राप्त करने का मतलब है कि हमारे अंदर का अहंकार, कामना, वासना, इच्छा, अनेकों प्रकार के मन के जो विकारे हैं, जब तक नहीं हम निकाल पाएंगे तब तक हमें शांति प्राप्त नहीं होगा। चाहे कितना हम धन कमा ले, कितना हम पद प्राप्त कर लें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। धन तो रावण के पास में भी था, कौरवों के पास में भी था, कंस के पास में भी था, लेकिन आप लोग उनके जीवन चरित्र को देखिए कि आज उन लोगों का नाम निशान भी नहीं रह गया। क्यों? कि उन लोगों को अंदर में अहंकार का वासा बहुत जबरदस्त था। इसलिए संत महात्माओं के संगति करने से हमारे अंदर के विकार निकल जाते हैं। उनकी वाणी को धारण करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। इसलिए संगत कीजिए साधु की। ब्याज क्या है कि अनादिकाल से हम वासना के शिकार बन के अनेकों शुभाशुभ कर्म करते हैं, उसका परिणाम यह होता है कि फल भयंकर भोगना पड़ता है। आज उसी का परिणाम है कि कोई जेल में आजीवन कारावास पड़ा हुआ है। उसी का परिणाम है कि कितने व्यक्ति गलत काम करके फांसी के तख्त पर लटक जाते हैं। और उसी का परिणाम है कि एक व्यक्ति अपने आचरण विचार पवित्र कर लेते हैं तो उनके ऊपर फूल चढ़ा करके उनकी पूजा होती है। मानव दोनों है, लेकिन अंतर विचार के बदल देने में। तो ये अनादिकाल से ऐसे ब्याज के चक्कर में हम पड़े हैं। ये ब्याजी का नष्ट कहां होगा? तो संत महात्माओं के संगति से। इसलिए संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याज। दूसरे के ब्याज हरने के लिए संत महात्मा, जैसे एक पद ने कहा है कि वृक्ष ने खाए फल अपना। वृक्ष जो है पेड़ में फल फलते हैं। आपके यहां तो बहुत बगीचे हैं,
लेकिन फला हुआ वृक्ष अपना फल अपने स्वयं नहीं खाता। किसको मिलता है? हम लोगों को मिलता है। वृक्ष ने खाए फल अपना, नदी न सींचे नीर। नदी नाला है, जो नदी बह रही है पानी, तो अपना पानी अपने प्रयोग में नहीं लाती, वो हम लोगों को प्रयोग में आता है। उसी प्रकार से परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। परमात्मा ये अपना कल्याण करते हुए पूरे नर नारी, पूरे समाज के लिए संत महात्मा हुए हैं। तो ऐसे संत अनेकों प्रकार के दूसरे को व्याधि को हरण करते हैं। तो इसलिए संतों की संगति करनी चाहिए। हरे और की व्याध, अब वो चीज संगति कुर की। साहब अंत में कहते हैं कि वो चीज संगत माने खराब बुद्धि वाले, गलत काम करने वाले ऐसे व्यक्ति को संगत यदि जो व्यक्ति करता है तो आठों पहर उपाधि से दूर नहीं हो सकता है। जैसे भी संत महात्मा भी भजन गाते हैं कि मानव को जैसे संग मिले, कपड़े को जैसे रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कड़कड़ खिलता है। सत्संगति से सुख मिलता है, जीवन का कड़कड़ खिलता है। सत्संगति से किसका सुधार नहीं हुआ? आप देखें, अंगुली माल का सुधार हुआ भगवान बुद्ध के दर्शन पा करके। आप वाल्मीकि जी के देखिए कि रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे, लेकिन एक महान विद्वान संस्कृत के रचयिता वाल्मीकि जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये किसका प्रभाव है? ये संतों के संगति के प्रभाव है। तो वो चीज संगत कुर की आठों पहर पार। यदि गलत काम करने वाला, गलत बुद्धि वाले को हम संगत करेंगे तो हमारा बुद्धि खराब होगा। इसका परिणाम भयंकर दुख, कष्ट, कलेश का सामना करना पड़ेगा। इसलिए साहब ने कहा कि संगत कीजिए साधु की, साधु की, सज्जन की संगत करनी चाहिए, जो अच्छा रास्ता बतावे, अच्छी शिक्षा जहां से मिले। ये नहीं कि ये सफेद कपड़ा में साधु है और लाल पीला कपड़ा में नहीं साधु है। साधु तो विचार है, विचार बदल ले तो वही साधु। साधु ये नारी के रूप में भी है, नर के रूप में भी है, लाल कपड़ा में भी है, सफेद कपड़ा में भी है। जिसके अंदर में विचार की तटस्थता हो गई है, उसके अंदर में सत्य क्या है, असत्य क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, हम क्या है, संसार क्या है, इसका जो बोध हो चुका है, चाहे घर में रहे चाहे जंगल में रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। समय 10 मिनट के मिली हुई थी, हमारा समय पूरा होने लगा। मैं कहूंगा कि संगत कीजिए साधु की। यह सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, इसको धारण अपने जीवन में उतारें। मात्र कहने से नहीं होगा, हम कह देते हैं वहीं तक सीमित हो जाता है। साहब ने कहा कि कहनता तो बहुते मिला, कहने वाले बहुत संसार में मिलते हैं, लेकिन उस पर चल करके दिखाने वाले बहुत कम मिलते हैं। गहनता मिला न को, हमको उस पर चलना चाहिए। कहने से कोई फायदा नहीं होगा, अपने जीवन में उतारेंगे तब फायदा होगा। सो कहनता वही जाने दे जो न गहनता हो, है ना। इसलिए ये संत महापुरुषों की ये बहुत आसीम कृपा है कि हम सबों को ये मार्गदर्शक मिला और हम सब इसके आगे आए। ये बहुत बहुत हम तन से, मन से और अपने वचन से उन महापुरुष के जिनको तपोभूमि में आज हम बैठे हुए हैं, हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलो सदगुरु बिसान साहेब की जय, सब संत गुरुजन की जय, सब भक्त समाज की जय। साहेब और बताया साहब जी ने कि कथनी से करनी, कहना थोड़ा कम अच्छा है, करना ज्यादा अच्छा है। जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, कहे कबीर चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। ये संग्राम राम रावण का नहीं है, न कृष्ण और पांडवों का है। ये संग्राम सदगुरु कबीर साहब उसे कहते हैं संतों घर में झगड़ा भारी। जो अपने घर में द्वंद्व मचा हुआ है, जो संग्राम छिड़ा हुआ है अपने मन में, उस संग्राम पर विजय कैसे प्राप्त होगी? जब कथनी और करनी एक होगी तब। और सदगुरु विशाल देव इस विशेषता के अद्वितीय उदाहरण हैं। वो जैसा कहते थे वैसा करते हैं। आजकल संत महात्मा तो सत्संग में बहुत लच्छेदार शैली में भाषण करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन करनी में अंतर होता है।
कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जीवन के कागज पर कुछ और लिखते हैं और किताब के कागज पर कुछ और लिखते हैं। एक पुस्तक मिली मुझको, उससे पहले पृष्ठ पर लिखा था बाल ब्रह्मचारी संत। मैं पढ़ा, उंगली दबाई, कहा। उन संत के साथ में मैं रहा गुजरात में बहुत दिन। जो कृत्य किया उनकी अगर पुस्तक लिखी जाए तो 150 पेज की पुस्तक छप जाएगी उनकी। और अपने आप को लिखे थे बाल ब्रह्मचारी संत। आजकल ऐसे ही होता है। पाप करने वाले अब अपने को पुजारी लिखते हैं। पाप करने वाले अब अपने को पुजारी लिखते हैं। मीट मुर्गा के खवैया ही शुद्ध शाकाहारी लिखते हैं। दुराचार व्यभिचार जिनके बेशुमार हो गए यारों, दुराचार व्यभिचार जिनके बेशुमार हो गए यारों, वही बस अपने आप को बाल ब्रह्मचारी लिखते हैं। आज बिल्कुल विरोधात्मक भाव चल रहा है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। मैं कहता हूं ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? अगर शाब्दिक अर्थ लगाया जाए तो ब्रह्म माने श्रेष्ठ, ब्रह्म माने महान, चर्य माने चर्या, चरित्र, आचरण। तो जिसका चरित्र महान है, जिसका चित्त सुंदर है, जिसकी चर्या पवित्र है, वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का मतलब ये थोड़ा है जिसका विवाह नहीं हुआ वो ब्रह्मचारी है। तो अविवाहित तो इस दुनिया में मायावती से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक न मालूम कितने अविवाहित पड़े, सब ब्रह्मचारी हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य का शुद्ध अर्थ होता है तन, मन और वाणी से पवित्र हो जाना। आगे चर्चा मैं नहीं कहूंगा, साहब जी भी विराजमान हैं और समय भी बहुत काफी हो चुका है। एक आग्रह हुआ है हमारे गुरु भाई से, 5 मिनट समय लेंगे, फिर साहब जी से निवेदन करेंगे। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन निवेदन किया है तो जरूर कहूंगा। कुछ व्यंग्यात्मक भाव है शब्दों संतों के प्रति, सुन करके मन में रोष नहीं करेंगे। संत महात्मा में क्षमा चाहता हूं उनसे। संत कब होना चाहिए, कब होते हैं और संत होकर के क्या करते हैं, बहुत सारे बिंदुओं पर उस पत्तियों में भाव दर्शाया गया है। कविता का शीर्षक है तुम भजन गुरु के गाए जाओ, फोकट मां मजा उड़ाए जाओ। जब सब कुछ करके तुम हार थको, खेती बाड़ी दुकानदारी नौकरी चाकरी, जब सब कुछ करके तुम हार थको, ना इश्क मबाजी मार सको। जब सब कुछ करके तुम हार थको, ना इश्क मबाजी मार सको, ना सुई मडवारा डार सको, ना घर के दशा सुधार सको। तब भेष बनाओ साधु का और पहिर लंगोटी आए जाओ, तुम भजन गुरु के गाए जाओ, फोकट मां मजा उड़ाए। अब साधु हो गए तो उसका कुछ प्रतीक भी तो चाहिए। तो कोई जटा बढ़ा लेता है, कोई हम लोग कबीरपंथी मुंडा करा लेते हैं, पूरे मूड बना लेते हैं। वैसे मूड बढ़ाने में फायदा है। मूड मुड़ाए 3 लाख सिर कई मिट गई खाज, और कुछ कहते हैं कि लोग कहे महाराज। तो अगली पंक्तियां हैं उन्हीं संदर्भ में। चाहो तो मूड मुड़ाए लियो, स्वतंत्र हो एकदम साधु बनने के लिए। चाहो तो मूड मुड़ाए लियो, चाहो तो जटा बढ़ाए लियो, लंबी माला लटकाए लियो, तुम माथे में तिलक लगाए लियो। चाहे फर्जी लेसन बनवाए लियो, चाहे असली भुरका लगवाए लियो। शब्दों पर जरा ध्यान दीजिएगा। चाहे फर्जी लेसन बनवाए लियो, चाहे असली भुरका लगवाए लियो। एक होए कमंडल हाथे मां, कुछ चाला चेली साथे मां। फिर चाहे जौने मठ मंदिर पर तुम हलवा पूरी खाए जाओ, भजन गुरु के गाए जाओ। अगली पंक्तियों पर जरा ध्यान दीजिएगा। नेता मंत्री से मिले रहो, नेता मंत्री से मिले रहो, दबदबा बनाए के चले रहो। अगर साधु स्टैंडर्ड लाइफ हो, अगर चाहते हो तो कुछ आगे बढ़ना होगा। ये जंगल में काम नहीं चलेगा।
नेता मंत्री से मिले रहो, दबदबा बना के चले रहो, गुंडागर्दी मत पिले रहो, भोली जनता का छले रहो। नेता मंत्री से मिले रहो, दबदबा बना के चले रहो, गुंडागर्दी मत पिले रहो, भोली जनता का छले रहो, जस आसाराम तस भले रहो। फिर हत्या, रैप और बलात्कार तुम चाहे जौन अपनाए जाओ, तुम भजन गुरु के गाए जाओ, फोकट में मजा उड़ाओ। साधु होता है आदमी, घर पर रहता है, मैं देखता हूं कैसे जीवन जी लेता है घर के लोग। चप्पल है तो नहीं है, टूटे हैं तो भी काम चल जाता है, कपड़े फटे पुराने हैं तो भी काम चल जाता है, साइकिल मजबूत है तो भी काम चल जाता है। लेकिन साधु दशा में आ गया, अगर प्रारब्ध साथ दिया तो कहां उपयोग होता है उसका। घर में साइकिल ना पोड़ रहा है, अब चलो सफारी टाटा से। घर में साइकिल ना पोड़ रहा है, अब चलो सफारी टाटा से। चप्पल जूता कपड़ा लगता तुम पहिरो टाटा बाटा के। एसी कमरा में ऐश करो, एसी कमरा में ऐश करो, डल्लप के गद्दा पर सो। साधन सुविधा खूब चकाचक, तब पक्के बैरागी कह लो। बात कुछ कड़वी है, थोड़ा कड़वी लगेगी, क्षमा करेंगे। एरोप्लेन में सफर करो, एरोप्लेन में सफर करो, खूब ठाठ बाट चमकाई के, वही भक्तन का मन मोह लियो, कुछ भजन कीर्तन गाई के। फिर कौनो मुश्किल ना रही तुम्हें, कौनो मुश्किल ना रही तुम्हें, चाहे बदरम चक्ति लगाए जाओ, तुम भजन गुरु के गाए जाओ, फोकट में मजा उड़ाए। एक बार मैं गुजरात में था, हाँ बंद कर रहा हूं सभी, तो वहां से लौटा तो एक गांव में पहुंचा, तो कुछ रिश्ते में लोग लगते थे, नाना मामा जैसे। तो बूढ़ी बूढ़ी माता इकट्ठा हुई, कहने लगी साधु बाबा क्या लाए हो, क्या लाए हो। मेरा झोला देखने लगी, तो मैं कहा ला रहा है तो कुछ नहीं हूं। और इसमें क्या, तो कहा अरे जाओ साधु बाबा, हमारे गांव के एक वो संत रहे, रमावतिया नाम रहा इसका, उसके संत रहे, खूब पुजवा करके लाते थे। 4 पत्तियां मैंने उस पर लिखी। वो माता मुझसे कहती क्या है कि तुमसे तो अच्छे वो रमोतिया के संत, तुमसे तो अच्छे वो रमोतिया के संत, जिनका सब कहत रहा है घाघा बसंत। तुमसे तो अच्छे रमोतिया के संत, जिनका सब कहत रहा है घाघा बसंत। अरे हरिद्वार में वो जाए के हुई के महंत, कपड़ा पैसा खूब पुजवावे, जोर जोर घर का सब लावे। लड़का बिटिया मुला आस समझावे कि बाबा जो जस करे सो तस फल पावे। तिपरो बुढ़ौना वो कान न लावे, कहे कि बच्चा हमका दियो न शिक्षा, होई है सोई जो राम जी की इच्छा। फिर धर्म कर्म अब यह है हमार कि हम कमाई तुम खाए जाओ भजन गुरु के। समय बहुत कम है, अभी तो इसमें 4-5 पत्तियां और हैं छंद, मैं न कह करके फिर कभी समय संजोग पड़ेगा तो आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा। पूज्य गुरुदेव जी विराजमान हैं, संत महात्मा दूर देश से पधारे हुए हैं। मैं सबसे क्षमा चाहता हूं, जो त्रुटि हो गई हो मुझसे कहने सुनने में। साहब जी से निवेदन करता हूं, आपको ले चलेंगे सत्संग की पावन गंगा में, बहुत सुंदर विचार देंगे, क्रांतिकारी विचार देंगे, और फिर इसी के साथ में कार्यक्रम की इति होगी। बोलो सदगुरुदेव, बोलिए सदगुरुदेव की। आवाज बहुत जो है धीमी है, लगता है कि आप लोग थक गए हो। एक जागृति हो जाए, बिना जागरण के काम नहीं चलेगा। बोलो सदगुरु विशाल देव की, सदगुरु कबीर देव की, सदगुरु प्रेम देव की, सदगुरु श्री वासुदेव साहब की, सदगुरु श्री निराश साहब की, सदगुरु श्री आज्ञा साहब की, सदगुरु श्री संत शरण साहब की, सब संतों की, अपने अपने गुरु महाराजों की, जनता जनार्दन की, विशाल महोत्सव की। धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही शांति का परिचय दिया। इस महान तपस्वी, यशस्वी, ज्ञानी, ध्यानी महात्मा श्री विशाल देव का 112वां विशाल महोत्सव संपन्न हो रहा है।
इस महोत्सव में हमारे आदरणीय संत गण जैसे कि काठमांडू नेपाल शीत प्रदेश से बहुत ही कष्ट उठा करके पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री बुद्ध साहिब जी और लखीमपुर खीरी से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री गुरसहाय साहिब जी, कबीर मठ लखनऊ से पधारे हुए संत श्री शांति साहिब जी और इसके ही साथ अपने समाज के सभी संत तथा और भी जो भी संत यहाँ पर विराजमान हैं, सबको नमन है। साहेब बंदगी है, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इस विशाल महोत्सव में बहुत से हमारे संत महात्मा और अधिकृत भक्तगण भी, श्रद्धालु भी जो है भाग ले चुके हैं और कुछ ही नए होंगे। अधिकांश इसमें भाग ले चुके हैं और बहुत ही हर्ष का विषय है कि बहुत घबराहट थी सबको कि देखो कैसे निपटेगा, क्योंकि अब की बार का मौसम ये महीनों से चल रहा है, 2-2 महीनों। सब लोग जानते हैं कि कोहरा और पानी और इसके साथ साथ ठंडी का पूरा प्रकोप रहा। लेकिन देखिए, मैं कहता था, हमारे संत महात्मा भी कहते थे कि देखो घबराने की बात नहीं है। हमने तो कहा कि गुरुदेव की जो इच्छा होगी, और क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था तो थी नहीं ठीक से, कोई कमरा होता उसमें सामान रख दिया गया था, लेकिन नहीं, सब जो है बिना व्यवस्था के व्यवस्था हो रही है। गुरुदेव का प्रताप है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझे समर्पिता क्या लागत है मोर। गुरुवर कृपा से तेरे, गुरुवर कृपा से तेरे सब काम हो रहा है। गुरुवर कृपा से तेरे सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, कहिए जरा, सब आप कह रहे, सब आप कर रहे हैं। मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं। मेरा नाम हो रहा है, गुरुवर कृपा से तेरे सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं। ये पंक्तियां मेरी नहीं हैं, लेकिन मुझको अच्छी लगी तो मैंने इसको याद कर लिया। और भी भजन हमें है, तो मतलब ये है कि जो कुछ है सो आपका लीजिए ताहि निभाए। इसमें बहुत बारीक बात है, क्योंकि जब मनुष्य के अंदर अहंकार आता है तो उसका पतन हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, शुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, धन भी अपव्यय की ओर चल पड़ता है और उसका जीवन बर्बाद जाता है। इसलिए जो है उसके अंदर अहंकार नहीं आने पाए। अहंकार जो है सभी दुश्मनों की जड़ है। जहाजों को डुबा देता जब ही तूफान आता है, मूर्छा को छुड़ा देता जब ही खरसान आता है। पतन के गर्त में देता गिरा द्रुत कौन है हमको, अरे अंतःकरण में जब ये अभिमान आता है। और विनम्रता, विनम्रता आती है तो सभी सद्गुणों को ले करके आ जाती है। विनम्रता होगी तो ईमानदारी भी आ जाएगी, कर्तव्य निष्ठा भी आ जाएगी, सेवा भाव भी आ जाएगा, भक्ति भी आ जाएगी, दया भी आ जाएगी और क्षमा भी आ जाएगी। तो और इससे जो है और भी गुण आ जाएंगे अपने में। बड़े न जाने पाई हैं साहेब के दरबार। सदगुरु कबीर साहब ने कहा बड़े का मतलब ये नहीं पैसों रुपये में बड़े, वैभव में बड़े नहीं। जो अहंकार करते हैं वह उनको कहा है बड़े न जाने पाई है साहेब के दरबार।
बड़े गए बड़ापने रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। चमार का मतलब क्या है? चमार ये जात के प्रति नहीं कहा गया, चरम दृष्टि हो गई। हम इतना पढ़े लिखे हैं, हमारे पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ियां हैं, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने हमारे जो है अनुयायी है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, इतना है उतना है। तुम क्या हो? तुम तो हमारे गिनती में एक बिंदु भी नहीं हो। एक संत थे, तो संत जहां कहीं जाएं वहां पर जब उनका कुछ स्वागत सत्कार जरा ठीक से ना हो, उनके अनुकूल ना हो, ठीक से तो करते ही हैं भक्त लोग, यदि उनके अनुकूल ना हो तो वो क्या कहते थे? कहते थे तू क्या समझ रखा है मुझको? मैं ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं हूं, जानते नहीं हो 10 लाख की संपत्ति पर लात मार करके आया हूं। 10 लाख की संपत्ति पर लात मार करके आया हूं, मतलब समझ गए होंगे कि त्याग करके आया हूं। कोई भाई नहीं बोलते, बेचारे सीधे साधे भक्त नहीं बोलते। लेकिन एक भक्त था पारखी, आप लोगों सरीखा, और जब उससे कहे जानते नहीं हो, हमारा ठीक से आसन नहीं लगाया, हमको ठीक से जलपान नहीं दिया, हम सेब संतरा ही खाते हैं, हम लैया गुड़ चबाना नहीं चबाने वाले, क्योंकि घर में हम बढ़िया जो है फर्स्ट क्लास का जो दूध पीते थे, ये करते थे वो करते थे, हमारा आसन सब लोग घर के लगा देते थे, ये करते थे, वो बहुत गिना दिए। और जानते नहीं हो 10 लाख की संपत्ति पर लात मार करके आया हूं। तो वो जो है भक्त ने कहा, संत भगवान बड़ी कृपा किया आपने जो हमको ये सुना दिया। आज तक हम सुने नहीं थे, लेकिन आपके मुखारबिंद से ये शब्द सुनने को मिले, हमको बड़ा ही सौभाग्य हमारा है। लेकिन एक बात मुझको भी निवेदन करना है आपसे, क्या आप सुनना चाहेंगे? तो कहे हाँ सुनाओ। तो कहा महाराज जरा अपने पैर को देख लीजिए, तलवा को देख लीजिए, क्योंकि जो लात मार दिया है आप 10 लाख की संपत्ति पर, चोट लग गई। जब लात मारते हैं ना, दीवार में लात मारते हैं तो उतनी ही चोट लगती है। अपने भी कभी कभी जो है अध्यापक लोग विद्यार्थी को थप्पड़ जोर से मार देते हैं तो उनके भी चोट लग जाती है। एक्शन टू रिएक्शन एज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। विज्ञान का नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। बल का प्रतिबल होता है, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, और जो है बिंब का प्रतिबिंब होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो कर्म के प्रतिकर्म भी होते हैं। तो इसलिए जो आपने 10 लाख की संपत्ति पर लात मारा है तो आपके चोट लग गई है, इसीलिए आप कहते फिरते हो। तो ये जब तक जो है ये दर्द खत्म नहीं होगी, ये कहना बंद नहीं होगा, तब तक आप जो है आपका संतत्व, आपका वैराग्य पूरा नहीं होगा। अरे भक्त लोग, उसने कहा कि देखिए हम लोग भक्त हैं, गृहस्थ हैं, लड़के बच्चे हैं, परिवार है, धन संपत्ति है, फैक्ट्री है, ये है वो है। जब कोई आता है हमारे पास में तो हम ये नहीं कहते हमारा ये है, हमारा ये है, वो है वो है। कहा फिर क्या कहते हो? कहा हम कहते हैं यही कि देखिए आपका है, आपका है। कहते नहीं महाराज जी आपके बच्चे हैं। तो क्या संतों के बच्चे हैं? मतलब आपका परिवार है, ये आपका घर है। तो क्या मतलब वो कब्जा करने के लिए? नहीं। अरे वो कहने की एक भाषा है, एक विनम्रता है, एक कोमलता है। इसीलिए सदगुरु विशाल साहब ने भवयान में पहला जो है प्रकरण बनाया विनय विधान, कि विनयी होना चाहिए मनुष्य का जो है हृदय, कोमल होना चाहिए, विनयी होना चाहिए, और जब विनम्र होगा तो उसके अंदर जो है भक्ति पनपेगी। दूसरा प्रकरण जो है बनाया साहब ने भक्ति भरण, जब विनयी होगा तो भक्ति उसमें भरने के लिए जो है जगह बन जाएगी, भक्ति आएगी। और भक्ति के बाद जो है साहब ने बनाया इच्छा परीक्षा, कि भक्ति भरण ने भक्ति को भरने वाला ज्ञान, और फिर जो है इच्छाओं की परीक्षा होनी चाहिए। इसके लिए साहब ने इच्छा कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है, और कैसे उसका स्वरूप होता है, इच्छा कैसे नचा देती है मनुष्य को। तो साहब तो कहते हैं यहाँ तक कि इच्छा युद्ध निस्दिन करो और से बोलो नाहि, नाश करो यही शत्रु को और शत्रु को ही नाहि। अगर हम अपनी इच्छाओं को जीत लें, स्वबस कर ले, तो हमारा शत्रु संसार में कोई नहीं है। तो इसलिए इच्छा परीक्षा बना दिया कि इच्छा की परीक्षा करो, जो मन में आए कहते न जाओ, जो मन में आए खाते न जाओ, जो मन में आए बोलते न जाओ, जो मन में आए करते न जाओ।
विचार करो, बुद्धि मिली है। पशुओं से मनुष्य की श्रेणी अलग है। पशुओं के पास इतनी बुद्धि विवेक नहीं है कि वह कुछ अच्छे कर्म कर सके। उनकी खान का जो स्वभाव है वही वो करेंगे, उतना ही कर पाएंगे और ज्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मनुष्य के पास बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा है। इसलिए मोबाइल से लेकर के हेलीकॉप्टर, गन मशीन, मिसाइलें और प्रक्षेपास्त्र और ये सब कुछ मनुष्य ने ही बनाया। कोई बंदर, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता ने कोई आविष्कार नहीं किया है। जो कुछ किया है नाना कला कल्पना है मनुज के, तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे अनुज की। वेद, शास्त्र, पुराण, इंजील, तौरेत, फुरकान, जंबूर, कुरान सब कुछ मनुष्य ने बनाया है। और दूसरे धर्म में भी, मजहब में कहा है लव में फूजस्त दरमानी दिलत। इस्लाम धर्म में आया है हदीस दर्शन में कि लव महफूजस्त दरमानी दिलत, हर चिमी ख्वाही सबज्जू हासिलत, दर हकीकत खुद तोई उम्मुल किताब, खुद आयाब खुदरा वाजिब। मनुष्य का हृदय सुरक्षित चित्रपट है। कुरान की आयतों को उसमें से निकाले, इंसानियत का रास्ता उसमें से तय करे। और इस प्रकार से जो है सभी मजहबों में अच्छी बात आई है। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। जिसमें नहीं है सीरत, सूरत फजूल है। जिस गुल में वो नहीं कागज का फूल है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। आज मनुष्य ने विज्ञान को बहुत भारी उन्नत कर ली है, लेकिन जितना विज्ञान की उन्नत किया है उतना ही अपने चरित्र का उसने पतन का रास्ता भी तय कर लिया है। जो नहीं कहना चाहिए वो कवियों ने कहा है, देख करके, सुन करके, समझ करके। एक राष्ट्र कवि हो गए हैं दिनकर जी, वो कहते हैं जो मंगल उपकरण कहते थे मनुजों के पाप हुए क्यों, मनुजों के पाप हुए क्यों। अब विस्मय है विज्ञान विचारे के, वही अभिशाप हुए क्यों। विस्मय है विज्ञान विचारे के, वही अभिशाप हुए क्यों। धरती चीख करा रही है दुर्वा शस्त्रों के भारों से, और सभ्य जगत को तृप्ति नहीं है अब भी युग व्यापी संघारों से। चंद्रमा मानस चरण से चूर होता जा रहा है। चंद्रमा मानस चरण से चूर होता जा रहा है। आकाश से पाताल तक एक बिंदु होते जा रहा है। भला कोई वैज्ञानिक बतलाए इसे, आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा है। आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा है। सोचिए कारण क्या है। कारण यही है कि मनुष्य ने इतनी इच्छाएं बना लिया है कि अपनी इच्छा के दायरे में वो नाचता रहता है। इसके आगे सोच नहीं पाता है कि विवेक को हनन कर देता है। इच्छा के वशीभूत होकर के वो बदकर्म करता है, हिंसा करता है, लूट करता है, दूसरे माँ बहन की इज्जत लूटता है और पाप कम कमाता जाता है। अंत में लोग भी अपना बिगाड़ता है, परलोक भी बिगाड़ता है। इसलिए साहब ने इच्छा पर बल दिया और इसके बाद जो है जगत जहर बनाया। ये जगत जो है कल्याण करने के लिए है। मनुष्य जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। पशु लोग तो केवल अपना पेट भरना जानते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो अपने पेट भरने के साथ साथ वो दूसरे को भी खिला सकता है। अपने जो है दवा और इलाज करने के साथ वो दूसरे के दुख दर्द को भी समझ सकता है। अगर समझ अच्छी हो तो वो दूसरे का भी भला कर सकता है। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत सोचो। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत सोचो। भला नहीं सोच सकते हो तो बुराई के लिए तो कदम ही ना उठाओ। तो ये जगत जो है ये केवल
कल्याण करने के लिए शरीर मिला है, संसार के जो साथी बराती मिले हैं, ये धर्म करने के लिए हैं। सदगुरु विशाल साहब ने कहा भी है, तन यात्रा में जो मिले धर्म सहित तिन काज, भर्ती करो निज काज को मिलन बिछोहन मात। तन यात्रा में जो भी अपने परिवार के, कुटुंब के, नातेदार, रिश्तेदार, बंधु बांधव, अड़ोसी पड़ोसी और जितने भी जो है आपके प्रेमी नेमी हैं, वो सब धर्म का बर्ताव करने के लिए मिले। उनसे मोह नहीं करो, मोह करोगे संकट में पड़ोगे। ट्रेन में यात्रा करते हो, बस में यात्रा करते हो, तो वहां पर ये समझ करके करते हो कि हमारी स्टेशन आ जाएगी, हमारा गंतव्य आ जाएगा, स्टॉप आ जाएगा तो हम उतर जाएंगे, ये संगी साथी सब यहीं छूट जाएंगे। कौन ऐसा भला होगा जो कि उनसे मोह करता है? मोह कोई नहीं करता है। जैसे स्टेशन आती है कहते भैया जय राम सीताराम नमस्कार, और हम चलते हैं, भैया स्टेशन आ गई। तैसे मनुष्य की जो स्टेशन है, अपनी शांति स्टेशन है, यहां तक पहुंचने के लिए बीच में जो भी व्यवधान हो उनको दूर करो, उनसे मोह मत करो। हाँ, उनसे धर्म का बर्ताव करो। बस इतना ही है मनुष्य के हाथ में है, कौन किसका साथी है, कौन किसका माई, कौन किसका बाप, कोर मरे को सहे संताप। केवल धर्म करने के लिए, सही ढंग करने के लिए। लेकिन ऐसा माहौल बिगड़ गया समाज का। आज सागर तो वैसे, चंद्रमा तो वैसे और भूमंडल भी वैसे है, लेकिन इंसान की नीयत बिगड़ गई है। इंदु न बिगड़ा सिंधु न बिगड़ा, ना बिगड़ा है भान, कितना बिगड़ गया इंसान, कितना बिगड़ गया इंसान। देख देख दुनिया के लीला, हो गया हूँ हैरान, कितना बिगड़ गया इंसान, कितना बिगड़ गया इंसान। पुत्र पिता को देता गारे, बहु सासु को लातन मारी। पुत्र पिता को देता गारे, बहु सासु को लातन मारे। भाई भाई से नहीं पटते, पड़ोसी से खूब निपटती। होते रहते है महाभारत, होते रहते है महाभारत, घर घर में घमसान, कितना बिगड़ गया इंसान, कितना बिगड़ गया इंसान। तो जियत पिता के खोपड़, जियत मात, जियत पिता के खोपड़, जियत पिता के जो तन सेवा। मैंने अपनी आंख से देखा तब लिखा ये, जियत पिता के जो तन सेवा, और मरे पिता को मिश्री मेवा। जब कोई मर जाता ना तो लड़का अगर होता है जीवित तो उसके मुख में मिश्री और मेवा डालते। क्या होता है इससे? कुछ नहीं फायदा। कौन चखेगा, कौन खाएगा, कौन सेवा लेगा? कोई वहां पर जीरो निकल गया। तो जियत माँ, जियत पिता के जो तन सेवा, मरे पिता को मिश्री मेवा। और जियत मात के खोपड़े फोड़े, मरे मात की कबर को जोड़े। पतिव्रता नारी को निकारे, जो बेचारी जो है सेवाशील है, पतिव्रता है, सिर्फ आधुनिक राग रंग फैशन में नहीं हुए, वो जो है केवल पतिव्रता भाव से सेवा करती है, सारी सेवा करती है, लेकिन उसको हटा करके इधर उधर मन फंसा करके अपना जीवन, अपना चरित्र नष्ट करते हैं। इसी पर मैंने लिखा कि पतिव्रता नारे को निकारे, कसबिन पे कुर्बान, कितना बिगड़ गया इंसान, कितना बिगड़ गया इंसान। और भी देखिए समाज में बड़ी कुरीतियां। कोई मिलता है, सब कुछ दो उसको, जलपान दो, चाय दो, नाश्ता दो, बैठने को आसन दो, सब बढ़िया बात है। अगर बीड़ी न दिया, तंबाकू न दिया, हुकार न दिया, तो आपकी बदनामी वो सब जगह जगह करेगा। फलाने जगह गए और भैया के यहाँ और राकेश भैया के यहाँ तो वो बीड़ी नहीं दी, बीड़ी नहीं उनके, बताओ इतने। अब ये नहीं कहता जहर देना ठीक है, ये कितना जो है। तो इसलिए जो है, तो जो है चाहिए तो ये एक नाई कह रहा था कि बड़ी विडंबना है। वो कह रहा था, हमने कहा भैया कुछ चाय नाश्ता हुआ,
अरे कहीं चाय नाश्ता की बात क्या कहें। हमने कहा बताओ भाई, कहीं कुछ कहना चाहते हैं, क्षमा करें तो। मैंने कहा कहो। तो कहा कृष्ण राज में माखन मिश्री, राम राज में घी। कृष्ण राज में माखन मिश्री, राम राज में घी, और वर्तमान में गर्म पानी सो फूंक फांक के पी। तो हमने कहा कहे तो ठीक है हो, देखिए क्या किया जाए। तो दूध दही घी मक्खन छोड़ा, बिस्कुट चाय से नाता जोड़ा। दूध दही घी मक्खन छोड़ा, बिस्कुट चाय से नाता जोड़ा। मध्य मांस के बने आहारे, दाल भात रोटी कोटारी। अब बीड़ी सिगरेट तंबाकू से, बीड़ी सिगरेट तंबाकू से करते हैं सम्मान। कितना बिगड़ गया है निशान, कितना बिगड़ गया है निशान। हिंदू न बिगड़ा सिंधु न बिगड़ा, ना बिगड़ा है भान। कितना बिगड़ गया है निशान, कितना बिगड़ गया है निशान। तो सच्चे संत को रोटे झोरे, पाखंडी को हलवा पूरी। और सत्संगत में भूल न आए, नाच सिनेमा में जुट जाएं। अगर यहाँ ऑर्केस्ट्रा होता होगा, अगर यहाँ नौटंकी होती होगी तो देखना, फिर यहाँ क्या पूरे यहाँ ग्राउंड में कहीं बैठने की जगह नहीं रहेगा। लेकिन ये बात आप लोग याद रखो, अपने दिमाग में बैठा लो अच्छी तरह से, कहीं संशय न बने। क्योंकि अच्छी जगह अच्छी कमाई कम लोग करते हैं ना। एक कवि ने कहा था, कुछ लोग कम आए थे, बल्कि यही पर रात्रिकालीन तो यहाँ पर सत्संग था और पत्थर पड़ गया था, ठंडी बढ़ गई थी, तो रात को यहाँ वैसे दूर है तो कम लोग आए। लेकिन उसने जो विचार कहे बड़े अच्छे कहे, मुझको याद है। उसने कहा कि जितने भी लोग आए हैं उतने ही बहुत हैं, जितने ही लोग आए हैं उतने ही बहुत हैं। इससे भी कम होते तो सदमा नहीं होता। जितने भी लोग आए हैं उतने ही बहुत हैं, इससे भी कम होते तो सदमा नहीं होता। और जहां पर होता है हीरे पन्ने पोखराज का आकलन, ऐसी किसी दुकान पर मजमा नहीं होता, ऐसी किसी दुकान पर मजमा नहीं होता। सचमुच आप देख लीजिए प्रैक्टिकल में कि मेरी बात कहां तक सही है। देखिए आप चले जाइए किसी गांव में, किसी कोने में 2-4 दुकानें तो मिलेंगी गांव पीछे, और उस पर आप सौदेबाजी करके देख लीजिए, पूछ लीजिए पुकार पुकार, श्याम बहार, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, चाय, ये सब तो खूब मिलेगा। और हीरा पन्ना पोखराज कहो भैया रखे हो, कहीं पागल हो गए, कहीं गांव में हीरा रखा। और हीरा पन्ना पोखराज की दुकानें कहीं लखनऊ में, दिल्ली में, बड़े शहरों में मिलेंगी। और कम उसके ग्राहक हैं और कम लेने वाले, कम देने वाले। और अगर एक हीरा मिल गया, एक लाल मिल गया तो आपका बहुत काम बन जाएगा। और हजारों पुकार, हजारों जो है गोलियां कांच की पा जाओगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए सत्य ज्ञान के लिए, सत्य ज्ञान का मिलना दुर्लभ, हल्दी मिर्चा लोन नहीं। ये हल्दी मिर्चा नमक नहीं है। सत्य ज्ञान के लिए तो अपना जो है हृदय में जगह बनानी पड़ेगी। और क्योंकि मनुष्य के अंदर जगह नहीं तो कहाँ चीज आए। एक बार की बात है, एक गुरुजी ने एक अपने चेला से कहा, चेला ने कहा महाराज हमको ज्ञान दो, हम भी आपके समान हो जाएं। कहा बच्चा हम तो ज्ञान देते हैं, लेकिन जितना तुम ले पाते हो उतना ही तो हम देंगे, बेकार हो जाएगा। अरे कहा महाराज कैसी बातें करते हो, जो पढ़ाओगे हम पढ़ जाएंगे। कहा हमने देखा है जो पढ़ जाते हो, अरे सुबह बताते हैं शाम को भूल जाते हो, 2-4 मिनट में भूल जाते हो। कहा बताओ तो महाराज। कहा बता देंगे किसी दिन। कई दिन हो गए, कहा बताया नहीं महाराज। अरे कहा बता देंगे। एक दिन गुरु महाराज ने क्या किया, कमंडल मंगाया, कोई दही लाया था, दही तो कमंडल मंगाया और कहा इसमें डाल दो, दही रख दो, ये भक्त जो लाया है। कहा महाराज अरे इसमें देखो मकरी मकरा जाला लगा है, गंदगी लगी है, राख भी लगी, इसके अंदर हम डाल देंगे दही खराब जाएगा। अरे कहा डाल दो, डाल दो, हम जो कहते वही करो। कहा खाने लायक रहेगा महाराज। अरे कहा बिल्कुल रहेगा, डाल दो डाल दो।
वो चेला राम की समझ में बात आई नहीं। कहा महाराज जी हमको लगता है कि आज आप सो नहीं पाए, रात को दिमाग कुछ अस्त व्यस्त है थोड़ा। कहा हम कहते हैं डाल दो, इतना काम करो। कहा पिएगा कौन? अरे कहा तुम ही पी लेना। कहे महाराज हम जानबूझ करके तो नहीं मक्खी निकल सकते हैं, तो मक्खी में बड़ी हिस्मत। तो कहा मक्खी? क्या मक्खी भी पड़ी इसमें? अरे कहा मकरी, मकरा, जाला, एक खजूर का बच्चा भी इसमें मरा पड़ा है, गिंजाई भी पड़ी है, इसमें कहते हो डाल दो डाल दो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शायद आपके दिमाग में गर्मी हो गई हो। तो गुरु महाराज ने कहा समझ में नहीं आई बात ये? कहा नहीं महाराज। अरे कहा ये उसी प्रश्न का उत्तर है जो तुम कहते थे कि मुझको ज्ञान दो हम ले लेंगे ले लेंगे। तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर पात्र सही नहीं है तो उसमें जो डाल देंगे वो बेकार हो जाएगी चीज। तुम्हारे अंदर पात्रता तो होनी चाहिए, लेने के लिए क्षमता तो होनी चाहिए। जह गाहक ताहो नहीं होता गाहक नाई, बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द के छां। जहां पर कुछ लेने की जिज्ञासा होगी, भावना होगी, अहंकार नहीं होगा, और अहंकार होगा तो लेने की भावना नहीं होगी। इसलिए अहंकार के रहित होकर के ज्ञान सुनोगे और उसको अपने जीवन में अमल करोगे तो पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए जगत जहर फिर वैराग्य भी, तो वैराग्य के संसार में एक दिन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, निश्चित बात है, नोट कर लो। क्योंकि इस दुनिया से हम सबको जाना पड़ेगा, इस दुनिया से हम सबको जाना पड़ेगा। अगर कर्म नहीं बने, वैराग नहीं किया तो जाना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा। इस दुनिया से हम सबको जाना पड़ेगा, इस दुनिया से हम सबको जाना पड़ेगा। इसलिए जब जाना है, आना जाना लगा है, तो ऐसा कुछ करो कि आना जाना मिट जाए। क्योंकि कहे कबीर सत्य वह पद है जहां फिर जाना और आना नहीं। कहे कबीर सत्य वह पद है जहां फिर जाना और आना नहीं। जहां जाना आना, उठना बैठना, लेना देना, करना धरना और अपना पराया, उल्टा सीधा, रात दिन, आद व्याध उपाध और कर्म अकर्म प्रतिकर्म सब कुछ समाप्त हो जाता। परम शांति, परम मोक्ष, परम विश्रांत, उसी को कहते हैं कैवल, उसी को कहते हैं भगवत दर्शन, उसी को कहते हैं सल्फल लेग, उसी को कहते हैं आत्मसत्ता में समाहित हो जाना, उसी को कहते हैं मुक्ति, उसी को पूर्ण करना, कोई प्रक्रिया को कहते हैं भजन। इसलिए एक ना एक दिन तो काम ये करना पड़ेगा। इसलिए कुछ न कुछ तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है वैराग करना पड़ता है। वैराग का अर्थ ये नहीं है कि घर बार छोड़ दो केवल और साधु का कपड़ा पहन लो और बस हो गया काम, नहीं। साधु के कपड़ा पहनने से अगर काम बन जाता, अभी देखो सद्भावदास ने कहा था, समीक्षा किया था, तो अगर ऐसा हो जाता तो हम लोग मंगाते 2-4 थान कपड़ा भक्तों को बंटवा देते, कहते पहनो भैया अब मुक्ति पहुंचो। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्तव्य न करेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। करे फकीरी फकीर बने ना, सौदा करे दुकान धरे ना, सदगुरु विशाल साहब एक बार कहते थे, मुझे याद है। तो इसलिए जो है कुछ न कुछ तो मनुष्य को जब अवस्था आ जाए, 50 के ऊपर हो जाए, तो कम से कम परिवार से मोह कम कर दो और जो है इधर उधर के जो है विषयासक्ति कम कर दो, और जिससे कि अपना कल्याण हो जाए। तो इसलिए जो है हम सबको सचेत होकर के जीवन को जागृत करके जो है जीना चाहिए। और इसके बाद जो है वैराग्य वित्त के बाद जो है अपना बोध, हम कौन हैं, क्या हैं, कहां से आए हैं और क्या हमारा कर्तव्य है। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत गलत सुधार लो बस हो गया भजन।
कोई तुम्हें बुरा कहे तो सोन कर क्षमा, वाणी कसर संभाल लो बस हो गया भजन, वाणी कसर संभाल लो बस हो गया भजन। तो शब्द लंबा है लेकिन आखिरी में सिद्धांत साफ साफ ये सदगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ ये सदगुरु कबीर का, निज रूप हंस देख लो बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। आखिरी में साहब ने कहा है यहाँ सदगुरु विशाल देव ने कि वैराग्य के बाद जड़ चेतन निर्णय, ये जानना बहुत जरूरी है। जड़ क्या है, चेतन क्या है? जड़ जो है मिट्टी पानी आग हवा, इससे बना है शरीर। संसार की जितनी चीजें हैं मिट्टी पानी आग हवा, या आजकल की वैज्ञानिक भाषा में कहो तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हीलियम क्रिप्टन बेरियम, ये सब जो है 103 से आगे तक, लेकिन वो सब जड़ है, सेंसलेस है, उसमें ज्ञान नहीं है। जो अपने अंदर चेतन है, बताइए इतने लोग हैं, सब अगर चेतन न होते, जड़ ही जड़ होते, टेंट ये लाइट जनरेटर ये वीडियो कैमरा ये सब बेकार थे, लेकिन आप ही मूल्यांकन करते हो, इसलिए आपके अंदर चेतना है। तो ये चेतना ही मुख्य चीज है, और इसी को जीव कहते हैं, इसी को राम कहते हैं, इसी को खुदा कहते हैं, इसी को गाड कहते हैं, इसी को ब्रह्म कहते हैं, और सभी दर्शनों का सार यही है। और सदगुरु कबीर साहब ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, और जो कुछ उसमें कसर रही वो सदगुरु विशाल साहब ने जड़ चेतन का निर्णय इतना कर दिया, जड़ चेतन निर्णय किए पूर्ण पारख रूप, जीवन मुक्त विशाल गुरु भव निधि नाविक रूप। इसलिए जड़ चेतन को समझना बहुत जरूरी है। चेतन अपने आप को समझ करके और अपने मुक्ति की ओर बढ़ो, तो आज नहीं, यदि ट्रेन में सवार हो गए हो तो तुमको जहां जाना है एक ना एक दिन पहुंच जाओगे। तो इसलिए जो है अगर जो है धर्म के रास्ते पर चल पड़े हो तो एक ना एक दिन शांति की ओर पहुंच जाओगे, निश्चित ही बात है। इसलिए जीवन में सच्ची सुख शांति प्राप्त करने के लिए संतों के पास आना होगा, उनका ज्ञान सुनना होगा, समझना होगा। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और न से आओ नहीं जो भ्रम भूल भगाए। तो इसलिए जो है संत महात्माओं के गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश, बंदो गुरुवर देव को जिनसे भ्रम तम नाश। इसलिए जो है गुरु और संतों के आधार में आओगे, और विवेकी संतों के, नहीं तो शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे, साधवो नहीं ही सर्वत चंदनम ना बने बने। देख करके सुन करके समझ करके तब जो है संतों के सानिध्य में आ जाओ, और फिर जो है कल्याण करो, नहीं भटक जाओगे। कहोगे इतने दिन हो गए सत्संग करते, सेवा करते, भक्ति करते, क्या बताए महाराज, या तो वहां पर भटकने से कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए विवेक को श्रेय दो। विवेक, दया, क्षमा, सत्य और धर्म, उपासना, भक्ति, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, ये सब मनुष्य के मानवीय गुण हैं, और इन्हीं सब गुणों को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए जो है ये कार्यक्रम होते हैं। एक कार्यक्रम के जो है उपलक्ष्य में इसी संदर्भ में एक बात हम बताने देना चाहेंगे, बहुत आवश्यक है, सब लोग ध्यान से सुन लेंगे। ये विशाल महोत्सव जो है 112वां है। जिस समय सदगुरु विशाल साहब 17-18 साल के थे, बैराग के लिए निकले, यहाँ पर आ गए, आसन जमा दिए कढ़ाई पर। कढ़ाई तो लोगों ने बाद में रखा, और सर बिच्छू बहुत थे और साधना करने लगे। वो दिन मैंने हिसाब लगा करके 112 साल पूरे होते हैं, इसलिए 112वां विशाल महोत्सव है। और ये जो है फाल्गुन की लगते फाल्गुन बदी कहो, चाहे आजकल की भाषा में कहो लगते फाल्गुन, या फाल्गुन शुरू चौथ पंचमी, फागुन आ जाए चौथ पंचमी, 3 दिन के बाद चौथ पंचमी पड़ती है। तो ये प्रतिवर्ष जो है होता है और काफी दिनों से हो रहा है, तो इसको याद रखो। और आजकल तो मोबाइलें हैं, मोबाइल में सब तिथि तारीख आ जाती है, और उसमें देखो फाल्गुन बदी चौथ पंचमी कब पड़ती है, देख लो, कंफर्म करना, हमको फोन कर दो। 365 दिन होते साल में,
देखो सारी सरहद नातेदार साला मौसी मौसिया और नेता मिनिस्टर कोर्ट कचहरी डॉक्टर मास्टर वकील और सबके पास फोन करते हो, लेकिन एक बार गुरु के पास भी कर लो, संतों के पास भी कर लो, आपका फोन लेना मोबाइल लेना सार्थक हो जाएगा, आपका जो है कॉल करना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि जब तक जो है मेन स्विच से अपना संबंध नहीं जोड़ोगे तो फिर वो पूरी बिजली नहीं मिलेगी। इसलिए जो है कर लो। क्योंकि अभी कई शिकायतें हमको मिली, क्या मिली कि महाराज जी आपने उनको फोन नहीं किया, वो कहते थे साहब ने फोन ही नहीं किया। हमने कहा महाराज जी ऐसा सुनो, ये हमारे कम से कम 4-5 हजार भगत हैं, अपने भगत तो हैं पराये तो हैं, भंडारा आता हम व्यवस्था में लगते हैं। अब व्यवस्था देखते हो यहाँ पर न कोई कमरा बना है न कुछ बना है, तो अभी इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उसमें कम से कम फोन की प्रतीक्षा करें। साहेब फोन करें तो हम आए, साहेब फोन करें तो भोजन करें, और साहेब कहें तो हम जलपान करें, और साहेब कहें तो हम आसन लगाएं, साहेब कहें तो हम सो जाएं, तो भैया हो गई भक्ति। नहीं, और आप लोग कहो अरे तो इसलिए हम जगाने के लिए ऐसी बात कह दिए। और जो है इसमें प्रत्येक तारीख निश्चित है, कंफर्म करना भी चाहिए, कुशल मंगल मालूम हो जाती है अपनी भी और सबकी। इसलिए ये अपेक्षा ना रखो। अब पत्र तो इसलिए छपा दे जाते हैं क्योंकि नए व्यक्ति भी जुड़ते हैं, अब एक छपाओ बनता नहीं है, तो उसी में जागृति भी हो गई। लेकिन आप लोग भी ख्याल करके अब की बार हम देखेंगे कि कितने लोग हमको समय पर फोन करते हैं। और फिर दूसरी बात समस्या ये है कि अपना फोन नंबर भी सिम भी बदल देते हैं। अब चलो हलो हलो हम कर रहे, घंटों जा रहा, और उठाता है कोई बहराइच का, कोई मुरादाबाद का, और कोई काठमांडू को उठाता है। जब फोन बदल गया वो भी उल्टा पुल्टा कह देता है, अरे हम कहाँ फोन कर रहे हो, चलो फटकार भी सुनने मिलती है। तो इसलिए फोन बदलते हो बदलो तो भाई हमको लिखा दो, है ना। ये आप लोग आश्वस्त हो जाओ। अब की बार हम ये परीक्षण करेंगे कि आप लोग भंडारे के पहले कितने कितने लोग, बीच में कितने कितने लोग करते हो, और करोगे तो आपका ही कल्याण होगा और संबंध पक्का होगा, मजबूत होगा, कल्याण होगा। तो विशेष में नहीं कर करके कार्यक्रम की जो है आगे रूपरेखा थोड़ी और करना है, और जिससे कि समय पर भोजन हो जाए। तो यहाँ पर जितने भी हमारे भक्त लोग और संत लोग आए हैं, हम उन सबसे जो है आभारी हैं, क्योंकि सदगुरु विशाल देव के इस छत्र छाया में आए हैं, संतों के सानिध्य में आए हैं और अपने कल्याण के लिए आए हैं। इसलिए जो है कष्ट जरूर हुआ होगा, क्योंकि जो है घर में बड़े आराम से रहते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ठीक से सब व्यवस्था घर के समान कहाँ हो सकती है। लेकिन फिर भी जो है जो कुछ है रूखा फीका, जो कुछ है सो आपका लीजिए ताहि निभाहि। जो कुछ अच्छा बन गया हो वो जो है आपका है, जो कुछ न बन पाया हो वो मेरे जो है मत्थे छोड़ दो, हमारे कोटे में उसको छोड़ दो, उसको गुरु महाराज पूरा करेंगे। और गुरु महाराज हमारे ही नहीं हैं, गुरु महाराज आप सबके हैं, आप सब लोग हमारे हो, गुरु महाराज के हो, सबके हो और सब हमारे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में और अभी आगे की रूपरेखा सद्भावदास बताएंगे। बोलो सद्गुरुदेव की, सद्गुरु विशाल देव की